औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ हकीम मोहम्मद जमील, आपके लिए नुस्खे टोटके लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। आज मैं मैदे की ताकत के लिए जड़ी बूटियों वाला नुस्खा आपको लिखाऊंगा। तो आप तैयार हो जाएं हकीमी नुस्खा लिखने के लिए, जो आप ख़ुद तैयार करेंगे। यही है कि आपको पंसार स्टोर तक जाना होगा, वहाँ से अद्वियात जो है जड़ी बूटी खुद परचेज़ करें। साफ़ सुथरी नई ताज़ी देख कर, पुरानी ना हो, देख कर आप लेंगे तो फिर इंशाअल्लाह दवाई जो है अच्छा काम करेगी। तो पेश खिदमत है आपकी खिदमत में नुस्खा मैदे का। अज्जा उसमें आप शामिल करेंगे, सौंफ लेंगे 50 ग्राम, ताज़ा सौंफ होना चाहिए। सौंफ जो है 50 ग्राम, अजवाइन 25 ग्राम, अजवाइन को भी साफ़ कर लें 25 ग्राम, ठीक। कलवंजी 25 ग्राम, तुहम बालंगा 25 ग्राम, हरीड़ आप छोटी वाली लेंगे 10 ग्राम, हरीड़ का छिलका होना चाहिए। गिटक जो होती है उससे उतार कर जो छिलका है उसका आप वेट कर लें, 10 ग्राम होना चाहिए। इस तरह से पुदीना जो है खुश्क 25 ग्राम होना चाहिए, और दारचीनी 10 ग्राम। ये चीज़ें आप परचेज़ करेंगे। अगर आप ये है कि माजून बनाना चाहते हैं तो शहद भी हस्बे ज़रूरत आप लेकर आएँ। अच्छे वाला शहद होना चाहिए, उसमें हस्बे ज़रूरत 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच आप शामिल करेंगे। इसका सफ़ोफ बनाएंगे और उसमें शामिल करेंगे, वो माजून बन जाएगी। इसको करना ऐसे है कि अगर आपने सफ़ोफ करना है तो सौंफ को आप अलहदा कूटेंगे, किसी लंगरी में कूटेंगे और उसको जो है अलहदा रखेंगे। अजवाइन को अलहदा कूटेंगे, कलवंजी को अलहदा करके कूटेंगे, तुखम बालंगा अलहदा कूटेंगे, हरीड़ जो है वो अलहदा कूटेंगे, पुदीना खुश्क है उसको अलहदा कूटेंगे, दारचीनी है उसको अलहदा कूटेंगे। ये जब तकरीबन 7 चीज़ें आप अलहदा कूट कर सफ़ोफ देखेंगे तैयार हो गया तो इसको कपड़ छान कर लें। कोई मलमल का कपड़ा देख लें, उसमें से छान लें। मलमल के कपड़े में से छान कर जो बारीक पाउडर निकलेगा वही आप इस्तेमाल करेंगे। जो मोटी चीज़ है उसको दोबारा आप पीस सकते हैं। यह है कि आपने मसाले वाली डब्बी में पीसना नहीं, मशीन में पीसना नहीं, किसी जार में या इस तरह से आपने कूटना है, लंगरी में कूटनी है ये सारी चीज़ें। तो फिर ये सारी चीज़ें आप मिक्स कर लें। आप ये सारी चीज़ें किसी जार में, जो कांच वाला शीशे की जार होती है, शीशी होती है, खुले मुंह वाली शीशी होती है, बोतल होती है, उसमें रख कर आप महफूज रख सकते हैं। अगर आप इसी का जो है आप माजून बनाना चाहते हैं तो उसमें हस्बे ज़रूरत शहद मिलाकर उसको मिक्स करके वो भी जार में आप रख सकते हैं। यह है कि वो ऐसा है कि अगर आप शहद उसमें डालेंगे तो शुगर का पेशेंट जो है शहद वाली अद्वियात इस्तेमाल नहीं कर सकता। बहरहाल आपके पास नुस्खा पहुंच चुका, जिस तरह से आपको आसानी हो उसी तरह से ये नुस्खा बना लें। ये ज़बरदस्त चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं। अगर ये आप मुश्किल समझते हैं परचेज़ करना, फिर बनाना, फिर लंगरी में कूटना, फिर सफ़ोफ को कपड़ छान करना आपके लिए मुश्किल है, दिक्कत है, तो फिर बाज़ार से ख़रीद लें। बाज़ार में भी आप दवाखाने पर जाकर परचेज़ कर लें। पेपरमिंट के नाम से सिरप मिलता है, अच्छा देसी सिरप है। पेपरमिंट उसमें शामिल होता है, उसमें पुदीना है। पुदीना जो है शरबत पुदीना के नाम से, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये ज़बरदस्त किस्म का सिरप है, ये किसी ने तैयार किया है। ये अर्क है, ये देसी नुस्खा है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी काफ़ी अद्वियात शामिल हैं जो मैदे के नाम से जो है लोगों ने बनाई हैं, हुक्मा ने बनाई हैं, वो ले सकते हैं। लेकिन ये जो नुस्खा मैंने आपको बताया है ये ज़बरदस्त नुस्खा है, अच्छा नुस्खा है, इसको आप इस्तेमाल करें और हकीम मोहम्मद जमील को दवाएँ दें। इसी के साथ मैं नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।